नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल भक्ति भाव टीवी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ, नाग पंचमी पर जरूर करें ये काम, जीवन में नहीं होगी सुख समृद्धि की कमी। इस साल नाग पंचमी का पर्व मंगलवार 29 जुलाई को मनाया जा रहा है। इस दिन पर आप कुछ ऐसे उपाय कर सकते हैं जिन्हें करने से आपको नाग देवता के साथ साथ भगवान शिव की कृपा की भी प्राप्ति हो सकती है। चलिए जानते हैं इस उपायों के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल सावन में आने वाली शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन पर नाग देवता के साथ साथ महादेव की पूजा अर्चना का भी विधान है। माना जाता है कि इस दिन विशेष विधि विधान से पूजा करने से जातक को काल सर्प दोष से भी राहत मिल सकती है। साथ ही इन दिन पर नाग देवता की कृपा प्राप्ति के लिए भी बहुत से उपाय कर सकते हैं। नाग पंचमी के दिन शिवलिंग के पास स्थित नाग देवता को दूध और चमेली के फूल अर्पित करें। इस दौरान नाग देवता का मंत्र वासुकीः तक्षक सचेव कालियो मणिभद्रकः ऐरावतो धृतराष्ट्रः कारकोटक धनंजयो अतेभयं प्रयच्छन्ति प्राणिनां प्राण जीवनाम का जप करना चाहिए। इसके साथ ही आप पूजा में इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। नाग पंचमी पूजन मंत्र। सर्वे नागाः प्रीयान्तं मे ये केचित् पृथ्वी तले ये च हेलिमरीचिस्था येन्तरे दिवि संसिता ये नदीषु महानागा ये सरस्वतीगामिनः ये च वापितस्केषु तेषु सर्वेषु वे नमः। नाग पंचमी के दिन पर विधि विधान से नाग देवता की पूजा अर्चना करें, शिवलिंग का अभिषेक करें। साथ ही इस दिन पर गरीबों को अपनी क्षमता के अनुसार दान आदि भी जरूर देना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में सुख समृद्धि का आगमन हो सकता है। इन बातों का रखें ध्यान। नाग पंचमी के दिन कई कामों को करने की मनाही होती है, जैसे सुई धागे, नुकीली चीज़ें जैसे चाकू कैंची का इस्तेमाल करना या तवे पर रोटी बनाना आदि। इसके साथ ही नाग पंचमी के दिन जमीन की खुदाई से जुड़े कार्य करने से भी मनाही होती है। ऐसा करने से जमीन के अंदर सांपों के बिल टूट सकते हैं और उन्हें नुकसान पहुंच सकता है। कुल मिलाकर नाग पंचमी के दिन ऐसे किसी भी कार्य को नहीं किया जाता जिससे नागों को नुकसान पहुंचने की संभावना हो। अगर काल सर्प दोष से है पीड़ित तो नाग पंचमी पर छुटकारा पाने के लिए करें ये उपाय। 2025 नाग पंचमी का त्यौहार सावन महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाया जाता है। इस दिन महादेव के साथ सांपों की पूजा का विधान है। मान्यता है कि इस दिन पूजा करने से मनोवांछित फल मिलता है। यदि आप काल सर्प दोष से पीड़ित हैं तो इस दिन कुछ विशेष उपाय कर सकते हैं। कहते हैं इस दिन महादेव की पूजा करने और सांपों की पूजा करने से व्यक्ति मनोवांछित फल पा सकता है। वहीं यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में काल सर्प दोष बन रहा है तो नाग पंचमी का दिन उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इस दिन कुछ विशेष उपाय करके इस प्रभाव को खत्म किया जा सकता है या उसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। आइए जानते हैं इसके बारे में। कब बनता है काल सर्प दोष? जब राहु और केतु के बीच में सभी ग्रह आते हैं तो काल सर्प दोष बनता है। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति के जीवन में कई तरीके की कठिनाइयों और परेशानियां आती हैं। करियर में ग्रोथ नहीं हो पाती है। आर्थिक और मानसिक समस्याओं से व्यक्ति जूझता रहता है। ऐसे में नाग पंचमी के दिन कुछ विशेष उपाय करने से काल सर्प दोष सहित अन्य सर्प दोष के प्रभाव को खत्म कर सकते हैं। ये उपाय करें। नाग पंचमी के दिन श्री सर्प सूक्त का पाठ करने से काल सर्प दोष का प्रभाव खत्म होता है और जीवन में आ रही कठिनाइयों से मुक्ति मिलती है। नाग पंचमी के दिन से रोज माथे पर चंदन का तिलक लगाना शुरू कर दें।
ऐसा करने से मस्तिष्क को शांति मिलती है और राहु केतु के प्रभाव को भी कम किया जा सकता है। किसी योग्य ज्योतिषी से सलाह लेकर काल सर्प दोष निवारण पूजा नागपंचमी के दिन करवाने से भी विशेष लाभ मिलता है। नागपंचमी के दिन से नियमित रूप से भगवान शिव की पूजा करने और महामृत्युंजय मंत्र का नियमित रूप से जाप करने से भी कालसर्प दोष से राहत मिलती है। चांदी से बने नाग नागिन के जोड़े को किसी पवित्र नदी में प्रवाहित करने से कालसर्प दोष से मुक्ति मिलती है। यदि चांदी नहीं खरीद पा रहे हैं तो तांबे की नाग नागिन का जोड़ा प्रवाहित करें। सावन माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि की शुरुआत 28 जुलाई को रात 11:24 पर होने जा रही है। वहीं पंचमी तिथि का समापन 30 जुलाई को देर रात 12:46 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार नागपंचमी का पर्व मंगलवार 29 जुलाई को मनाया जाएगा। इस दिन पर शुभ मुहूर्त कुछ इस प्रकार रहने वाला है। नागपंचमी पूजा मुहूर्त सुबह 6:13 से सुबह 8:49 तक। क्या है मान्यताएं? नागपंचमी के दिन नागों की पूजा होती है। साथ ही यह तिथि उन खास तिथियों में से भी एक है जब तवे पर रोटी नहीं बनाई जाती। साथ ही यह मान्यता है कि नागपंचमी के दिन नागों की पूजा अर्चना करने से साधक को सभी प्रकार के भय आदि से मुक्ति मिलती है। न करे ये काम। नागपंचमी के दिन सुई धागे का इस्तेमाल करना भी वर्जित माना जाता है और न ही तवे पर रोटी बनानी चाहिए। इसके साथ ही नागपंचमी के दिन किसी भी तरह की धारदार या नुकीली चीज़ जैसे चाकू, कैंची आदि का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। इस दिन पर जमीन की खुदाई से जुड़े कार्य करने से भी बचना चाहिए। ऐसा करने से जमीन के अंदर सांपों के बिल टूट सकते हैं और उन्हें नुकसान पहुंच सकता है। कुल मिलाकर नागपंचमी के दिन नागों को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाने से बचना चाहिए। नागपंचमी पूजा मंत्र। पहला, ओम भुजगेशाय विद्महे सर्पराजाय धीमहि तन्नो नागः प्रचोदयात्। दूसरा, ओम नगपति नमः। तीसरा, व्याल नमः। ओम अहि नमः। ओम विश्वधर नमः। ओम शैल नमः। ओम भूधर नमः। ओम सर्पाय नमः। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह जानकारी? कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही बहुत सारी कहानियों, कथाओं और जानकारियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।